तो जिस तरीके से अन्नदाता के साथ सरकार खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम की मार पड़ रही है किसानों की फसलों पर। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं किसानों की फसलों का। ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है। फसलों के नुकसान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। फसल सर्वे के आदेश दे दिए हैं। मेरे ये निर्देश हैं, सभी जिलों को जारी किए गए हैं। हर खेत में नहीं पहुंच सकता हूं, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हजारों किसानों का नुकसान हुआ है। तो जिस तरीके से मौसम की मार पड़ी है किसानों की फसलों पर, उसी के तहत अधिकारियों को तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए ही हैं, लेकिन खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और वहां पर किसानों से बातचीत भी उन्होंने की है। तमाम बड़े ऐलान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किए हैं। शिवराज सरकार ने ये जता दिया है, ये बता दिया है कि किसानों के साथ शिवराज सरकार खड़ी हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों से मिलने के लिए पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है। आज मैं यहां से सीधे ओला प्रभावित 2 जिलों में जा रहा हूं, विदिशा और सागर। लेकिन मैं केवल 2 स्थानों पर नहीं जाऊंगा। उन 2 स्थानों पर फसलों की स्थिति देखने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूंगा और मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि फसलों का नुकसान हुआ ये सही है, जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वो चिंता ना करें। मैं उनके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी। आज फिर मैं एक बार प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है। मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है। मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना। संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रदेश के किसानों को संदेश दे रहा हूं यहां से कि दिक्कत, परेशानी और संकट है। फसलों को कई जगह, कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसान की आंखों में आंसू है। मेहनत तो गई, लेकिन खाद, बीज, कीटनाशक, उन सब का खर्चा और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊं। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देख के राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पूरा इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना जी लाइव जोड़कर सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश जी, जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मुआयना करने के लिए पहुंचे, प्रभावित फसलों का ये बयां करता है, दिखाता है कि शिवराज सरकार अन्नदाता के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। मुश्किल की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। बिल्कुल प्रशंसा, निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ा संकट है, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 40,000
जो किसान हैं उनकी लगभग 33,000 एकड़ की जो फसल है वो बर्बाद हुई है। एक बड़ा संकट है आपदा का, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय है, एक्शन में है। कल भी उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के साथ, चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो राजस्व से जुड़े अधिकारी, आला अधिकारी हों, या फिर पंचायत और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए आला अधिकारी हों, उनके साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि जो सर्वे का कार्य है उसे तुरंत गति से पूरा किया जाए। पहला फेज जिस तरह से सर्वे का 6 से 8 मार्च पे चला, फिर 16 से 19 और 25 मार्च तक जो सर्वे का कार्य है वो पूरा करने के सख्त निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक भी किसान छूटना नहीं चाहिए। अगर सर्वे के बावजूद भी कोई किसान छूटता है तो उसको भी चिन्हित किया जाएगा, और जो सूची होगी, सर्वे में जो सूची होगी, जो प्रभावित किसान है जिनकी फसल बर्बाद हुई है, पंचायत दफ्तर के सामने वो सूची लगाई जाएगी। उस सूची के बाद अगर कोई किसान रह जाता है तो वो उसकी शिकायत कर सकता है संबंधित विभाग, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, या इसके अलावा राजस्व विभाग हो, वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से ओलावृष्टि से जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआयना लेने के लिए आज निकले, विदिशा जिले पहुंचे और विदिशा जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचे और सीधे वो किसानों के पास पहुंचे, सीधे वो खेत में पहुंचे और जो फसल का नुकसान हुआ है उसको लेकर उन्होंने किसानों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मुख्यमंत्री, आपका मुखिया आपके साथ है। एक एक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। और उसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि आज सागर में भी वो कई ओला प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी पहुंचेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये संभव नहीं है कि वो हर जगह हर जिले तक पहुंचे, लेकिन एक संदेश भी कहीं ना कहीं कन्वे उन्होंने किया है, एक संदेश दिया है किसानों को कि घबराने की जरूरत नहीं है, हर नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर 50% से ज्यादा अगर आपका नुकसान हुआ है तो 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा फसल बीमा का जो पैसा है वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जो ऋण वसूली है उसको भी तत्काल स्थगित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। 0% ब्याज दर पर उन्होंने ऋण देने की भी बात की है। तो ये तमाम सारी चीजें, और प्रशंसा सबसे बड़ी बात यह है कि फसल ही सिर्फ नहीं, जिस तरह से इस ओलावृष्टि बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, चना की फसल बर्बाद हुई है, सरसों की फसल बर्बाद हुई है, इसके अलावा साग सब्जी भी बड़ी मात्रा में इससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे वो सब्जी खराब हुई हो, उसकी फसल खराब हुई, वो भरपाई की जाएगी। अगर किसी का मकान, जो कच्चा मकान है, जो कबीली है, अगर वो इससे ओलावृष्टि से और बारिश से खराब हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। और अगर किसी किसान की आने वाले समय में उसकी बेटी की शादी है तो उसको भी 56,000 रुपए दिए जाएंगे। तो तमाम सारी चीजें हैं, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खास बात ये भी है जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, ये तमाम बड़े ऐलान किए हैं, ये बताते हैं कि शिवराज सरकार मुस्तैदी के साथ किसानों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद सरकार कर रही है। इस बार तो खास बात ये भी है कि उद्यानिकी फसलों को भी सर्वे में शामिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशंसा उसी का जिक्र मैं कर रहा था कि जो उद्यानिकी से जुड़ी हुई, चाहे वो फल हो, फूल हो, सब्जी हो, अगर उसका भी कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और देखा जिस तरह से अभी दर्शकों ने और किसानों ने जो देख रहे होंगे, उन्होंने उनका वर्जन सुना, उन्होंने जो कुछ कहा है अपने संबोधन में, जिस तरह से कहा है कि एक एक किसान को चिन्हित किया जाएगा, उसकी किसी भी तरह की फसल रही हो, जिस तरह से गेहूं की फसल रही हो, सरसों की रही हो, चना की रही हो, उद्यानिकी से जुड़ी हुई फसलें रही हो, या फिर उसका कहीं ना कहीं मकान कबीलू क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ऐलान है। और जाहिर सी बात है प्रशंसा की, जिस तरह से सीएम की, प्रदेश की मुखिया की जो मंशा है वो यही है। वो कहते हैं जहां जब पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं हूं ना। इस लाइन का मतलब यही है कि हर किसान को चिन्हित किया जाएगा और उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। जी बिल्कुल राजेश जी, बीते रोज हमने देखा सदन में भी ये मुद्दा गरमाया था, विपक्ष ने ये मुद्दा सदन में उठाया और अब ये जो ऐलान हो गया है, खुद सूबे के मुखिया ने ये बड़े ऐलान किए हैं, तो शायद अब इससे विपक्ष जो है वो फ्रंट फुट पर ना रह के बैक फुट पर आ जाएगा, क्योंकि बड़े ऐलान सीएम की ओर से किए गए हैं। देखिए प्रशंसा, ये कहना कि अभी जल्दबाजी होगी कि जो विपक्ष है वो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था, सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, उसकी वजह एक ये भी है कि इसी साल 2023 में विधानसभा के चुनाव है और विपक्ष नहीं चाहता, हर कोई मुद्दा है उसको पकड़ना चाहता है। और मुझे लगता है कि सदन में जिस तरह से हमने देखा कि सदन में इस मुद्दे को विपक्ष पूरी ताकत के साथ विपक्ष सामने आया, लेकिन
जिस तरह से प्रदेश सरकार के जो प्रयास या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो प्रयास है कि पहले सर्वे करा लिया जाए, सर्वे के आधार पर ही ये मालूम पड़ पाएगा कि आखिर किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश में कौन से ऐसे जिले, तकरीबन जिस तरह से इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 22 से 23 जो प्रदेश के जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं। तकरीबन 40,000 के आसपास जो आंकड़ा अभी तक का आया है वो ये आंकड़ा आया है कि 40,000 किसान इससे प्रभावित हुए हैं और उनकी जो फसल है तकरीबन 33 से 34,000 एकड़ की जो फसल है वो बर्बाद हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि इसको लेकर सियासत भी है, राजनीति है, लेकिन संकट बड़ा है, आपदा बड़ी है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार और सूबे के मुखिया कोई कोर कसर इसमें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और जिस तरह से विदिशा पहुंचे वो तमाम सारी तस्वीरें हमने अभी देखी, अपने दर्शकों को दिखाई। इसके बाद सागर भी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और जिस तरह से यहां से एक संदेश भी कन्वे किया जो अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया है कि वो हर गांव में भले ना पहुंचे लेकिन एक एक किसान का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाएगा, वो चिन्हित किया जाएगा कि आखिर कितना नुकसान किसान का हुआ है। जी बिल्कुल, सियासत अपनी जगह है लेकिन फिलहाल शिवराज सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि हर गांव तक वो ना पहुंचे लेकिन राहत जरूर किसानों तक पहुंचेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से शिवराज सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है, लगातार फसलों का जिस तरीके से नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश के कारण, लेकिन शिवराज सरकार ने यह साफ कर दिया है बड़े ऐलानों के साथ कि शिवराज सरकार किसानों के साथ खड़ी है।